बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। अदील सरफराज साहब, पहले तो मुझे ये बताएं, काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी रिटायरमेंट का एक तरीके से बाज़ाब्ता ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो गया। लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा काजी साहब जा रहे हैं? अच्छा भाई, बात यह है कि जनाब काजी फायद ईसा साहब को आप क्रेडिट दें कि उनके आने के बाद बड़ी शफाफियत आई है निज़ाम में। तो मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आ जाते हैं, तो इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी नहीं आए। ये नहीं बताया गया कौन कौन शुरका थे उस मीटिंग के, ये भी नहीं बताया गया कि आया वर्चुअल मीटिंग हुई है या नहीं हुई। अब ये बता दिया गया है कॉज लिस्ट जारी करके। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पेशावर हाई कोर्ट में या दीगर किसी भी जगह पर ये मामला इन छुट्टियों में टेकअप होता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस कम्युनिकेट करेगा कि ये मामला, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने टेकअप कर ली है और वहाँ पर तरमीम का मामला डिस्कस होने जा रहा है, तो इसलिए अब आप ये समाअत ना करें। हाँ, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये हो सकता है कि कोई एक भी हाई कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर देती है जुमेरात से पहले, और उस ऑर्डर के बाद जब 17 तारीख को यहाँ पर आएगी पिटीशन फिक्स समाअत होगी इस पर, तो ऑब्वियसली कोई ऐसा ऑर्डर आ जाएगा जिससे फिर जो रुकावटें अपरेंटली आ सकती हैं इस आईनी तरमीम के रास्ते में अदालतों की जानिब से, उनको हटाया जा सकता है। तो ये बदकिस्मती है। तो जो बेंच बना है, बेंच की कंपोजिशन, अब बेंच सर देखें, मैं 3 जजेस साहिबान के बारे में तो वसूख से नहीं कह सकता, मगर अक्सरियती जजेस साहिबान इस बेंच के जो हैं वो वही फैसला देंगे जो मैं और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है जनाब काजी फायद ईसा, एक जानिब तो उनके जहन में एक चीज़ है कि उनके दौर में जो बेंचेस तश्कील पाते हैं उनके ऊपर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये फ़ैसला क्या देंगे। लेकिन बदकिस्मती जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जो भी बेंच जस्टिस काजी फायद ईसा साहब तश्कील देते हैं, फ़ैसला पहले से मालूम होता है कि ये होगा, एंटिसिपेट लोग कर लेते हैं, अंदाज़ा लोग लगा लेते हैं। हम तो ख्वाहिश रखते हैं, हम तो दुआ करते हैं कि कभी हमें भी सरप्राइज़ मिले जनाब काजी फायद ईसा साहब के उस बेंच से। सही। तो इस तमाम गेम के दौरान जो जजेस जिन्होंने 12 जुलाई का फैसला दिया था, जिन 8 जजेस ने, उनकी तरफ से ज़ाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 2 जजेस हैं जिनके खतूत मंजर आम पर आए। इंटरनल कम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट की भी मीडिया के सामने आई। डिप्टी रजिस्ट्रार को क्या लिख रहे हैं, रजिस्ट्रार क्या लिख रही हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस क्या जवाब दे रहे हैं, फिर मंसूर अली शाह कमेटी के हवाले से क्या ख़त लिख रहे हैं, वो ख़त जजेस में सर्कुलेट हो रहा है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, और फिर वो जो बेंच 63 का बना उस पर उनके 2 खतूत मंजर आम पर आए। तो 2 बातें बहुत ज़्यादा चल रही थी। एक ये कि जो अक्सरियती जजेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, वो शायद इस्तीफ़े की मूव कर सकते हैं। फिर कुछ बातें चल रही थी कि एक ख़त आ सकता है, फुल कोर्ट इजलास, ये अपने तौर पर 90s वाली सिचुएशन, लेट 90s वाली फिर डेवलप हो सकती है। तो ये जो जजेस हैं ये इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? इस्लामाबाद में हैं या रजिस्ट्रीज़ में भेज दिए गए हैं? कौन सा जज कहाँ है? ज़ाहिरी बात है सर, अभी रिसेंटली जो रोस्टर आया है जजेस साहिबान का इस वीक का, नेक्स्ट वीक का, इसमें एक वजह तो ये हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो प्रिंसिपल सीट है यहाँ पर 3 रोज़ तो काम नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट बंद होना है, दीगर रजिस्ट्रीज़ में काम होगा। तो मोस्टली जजेस साहिबान को भेज दिया गया है मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज़ में, और जो अक्सरियती जजेस साहिबान जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं उनमें से भी मोस्टली जजेस साहिबान इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। हैविंग सेड दैट, ये मुमकिनात में से है कि अगर वो जजेस साहिबान कुछ करना चाहें तो उनके पास बहुत से इख्तियारात मौजूद हैं। वो लाजमी नहीं है कि एक मेज़ पर बैठ कर या एक कमरे में इकट्ठा होकर ही कोई फ़ैसला कर सकते हैं। आजकल तो आपको मालूम है वर्चुअल कन्वर्सेशंस हो जाती हैं, और जहाँ तक ताल्लुक़ है उस लेटर का जिसको कहा जा रहा है, लोग शायद बहुत से लोगों की तो ख्वाहिश भी है कि ऐसा कोई ख़त आ जाए, मगर वो ख़त अगर आना हो तो वो भी आ सकता है, उसमें कोई रुकावट फ़िल वक्त हायल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उन 8 या अक्सरियती जजेस साहिबान का, जिनकी तादाद अब बताई जा रही है 8 से काफ़ी ज़्यादा है, अगर वो यहाँ पर आकर भी कुछ नहीं करते तो शायद वो अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे और अपने इदारे के साथ भी ज़्यादती करेंगे। ये अब सुनवाई या ये शुनीद जो है हमें अदलिया के अंदर से मिल रही है। जो बात वकला कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई आप पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके अपने अपने नरेटिव्स हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको बयान करना है या अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने वोटर्स का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जहाँ तक ताल्लुक़ है एक आइनी इदारे का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो आपने अदलिया अपने एक बतौर एक जज के आपने हल्फ उठा रखा है, तो आपने उसको भी प्रोटेक्ट करना है अपने इदारे को। एक जानिब जस्टिस काजी फायद साहब पर हमारे जजेस साहिबान निजी महफलों में ये तनकीद तो करते हैं कि इन्होंने अदलिया को कमज़ोर किया है, मगर दूसरी जानिब इन 8 जजेस या अक्सरियती जजेस साहिबान पर भी अब बात होने लग गई है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, आप भी तो खामोश हैं, आपने अभी तक किया क्या है अमली तौर पर। आप कम अज़ कम कोई एक सिग्नल तो दें कि आप
इस पूरे प्रोसेस को जो अमल हो रहा है, किसी जज ने अभी तक नोट नहीं लिखा, आपकी नज़र से अगर गुजरा हो तो मुझे तो नहीं कम से कम नज़र आया, किसी एक जज ने जो हमारी नज़र में बड़े अपराइट जजेस साहिबान हैं, किसी ने नोट नहीं लिखा कि इस्लामाबाद में इस वक्त हो क्या रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो दरियाँ बिखेरी जा रही हैं उसके ऊपर तमाम तर जजेस साहिबान खामोश हैं। हिकमत होगी, कहा जाता है, हमें बताया जाता है कि जब 8 या 10 जजेस साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में बैठे तो वहाँ पर गालिबन ये तय पाया कि वो लोग बतौर एक जज के बिहेव करेंगे और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करना जो उनके ओहदे के या उनके मनसब के उसके मुनाफी है। लेकिन बात यह है कि आपने बुनियादी इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के हवाले से ओथ ले रखा है, आप इस मामले के ऊपर खामोश तो नहीं रह सकते। हमें मालूम है खुद नोटिस का इख्तियार आपके पास नहीं है, मगर एक कलम भी आपके पास है, एक कागज़ भी आपके पास है, एक नोट तो पुट कर ही सकते हैं। गेम और हम ये नहीं कह रहे कि आप पब्लिक करें, हम ये कह रहे हैं कम से कम हम हो सकता है मार्जिन ऑफ एरर आप दे दें, काजी फैसल साहब कहें कि मुझे तो कभी किसी ने कहा ही नहीं। जाहिर बात है वो तो ऊपर बैठे, उन्हें नज़र नहीं आ रहा ना कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। काजी साहब को तो आपको फिंगर्स आर क्रॉस्ड। सूरत हाल इस वक्त ये है कि 3 मुजव्वज़ा मुसव्वदे जो है वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मुसव्वदा जो है उसमें बहुत कुछ मौजूद है। उसमें सदर के पास इख्तियार होगा जजेस को ट्रांसफ़र करने का, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म क्या होगा, तौहीन अदालत और तौहीन आइनी अदालत जो है उसके मामला मौजूद है, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार मौजूद है, वफाकी आइनी अदालत मौजूद है और उसकी एज लिमिट भी ऐसी मौजूद है जिससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि शायद काजी फैसल साहब जो हैं उनकी गेम इज़ नॉट ओवर। साथ में 3 जजेस का पैनल और उसमें से चूज़ करना, ये चीज़ें भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदा जो सामने आया है उसके नुकात जो हैं वो मिलते जुलते ज़रूर है मुस्लिम लीग नवाज़ से, लेकिन उसमें काजी फैसल साहब जो हैं उनकी गेम जो है वो नज़र नहीं आती कि उनका कोई चांस बन सकता है। और उसके बाद है पाकिस्तान की एक और सियासी जमात जो पहले कहीं और खड़ी होती थी, JUIF, उनका जो मुजव्वज़ा मुसव्वदा है उसमें है आइनी बेंच, उसमें आइनी अदालत मौजूद नहीं है, उसमें 65 साल से ऊपर जो है वो जज जो है वो नहीं रह सकता, उसका एज लिमिट उस तरीके से मौजूद नहीं है। तो अभी इन तीनों में से ही कोई मामला होना है और 17 के बाद इस तमाम मामले के ऊपर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुनीद यह है कि 18 तारीख को काबीना जो है उसमें पेश कर दिया जाएगा फाइनल जो प्रपोज्ड मुसव्वदा होगा और 19 तारीख को कभी इम्कान है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कौमी असम्बली में वोटिंग होगी। नंबर गेम के हवाले से अभी अदील सरफराज ने भी तस्करा किया कि आपके पास बड़ी खबरें हैं, तो वो खबरें जो हैं बड़ी हद तक मैच्योर हो गई हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कुछ सरप्राइजिंग किस्म की इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने ये मैं सामने आपको बता दूं जी कि जो रोस्टर 21 से 25 वाला है जो जनाब काजी फैसल साहब के बतौर चीफ जस्टिस आखिरी हफ्ता होगा काम करने का, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जी अभी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना सर, हाँ। अभी तो तरमीम नहीं हुई, तो वो तमाम जजेस साहिबान जो हैं 19 के 19 वो सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पर मौजूद होंगे, सारे जी मौजूद होंगे। देखते हैं जनाब, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।